अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग में मैं लाहौर हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट जो कि इंतहाई अहम, हसास लेकिन फैमिली मैटर पे दिया गया है उस पर बात करूंगा। खसूसन जो वाइफ का राइट ऑफ डावर अमाउंट, डावरी आर्टिकल्स यानी कि सामान जहेज, हक महर और नान नफका के हवाले से है। खसूसन अगर खावन पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर ले तो उसके कानूनी मुज़मरात क्या हो सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने रिसेंटली ये लैंडमार्क जजमेंट पास किया है जिसमें बहुत से प्रिंसिपल ले डाउन किए हैं। तो इसे हम पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, इसके पस मंज़र को भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्पेशली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीलॉग का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। नाज़रीन, इसका बैकग्राउंड ये है कि हस्बैंड ने पहली बीवी के होते हुए दूसरी, तीसरी बल्कि शायद चौथी शादी भी कर ली। और फिर हस्बैंड ने, क्योंकि जब बीवी को मालूम हुआ तो बीवी ने ज़ाहिर है उसे अकाउंटेबिलिटी चाहिए, उसे कहा कि जनाब तुमने जुल्म किया है या वट एवर। उस पर शौहर ने बीवी को 2021 में घर से निकाल दिया। बीवी ने सूट फॉर डावर अमाउंट, मेंटेनेंस एंड डावरी आर्टिकल फाइल कर दिया फैमिली कोर्ट में। हस्बैंड ने भी जवाब दिया, मुख्तसर ये कि ट्रायल कोर्ट ने बीवी के हक में फैसला दिया और हस्बैंड को कहा कि जनाब क्योंकि आपने दूसरी शादी कर ली है तो अब इसका अंडर सेक्शन 6 ऑफ फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 वो आप बाउंड हैं कि इसको जो अमाउंट 10,05,00,000 रुपये आपने हक में लिखा हुआ है वो इसे अदा करें। इसके साथ साथ 2021 से 15,000 के हिसाब से आप इसे मेंटेनेंस टिल इद्दत पीरियड वो भी दें। और तीसरा इंस्टांस लिया गया कि जो डावरी आर्टिकल है, क्योंकि शादी बहुत अरसा हो चुका है तो ये वियर एंड टीयर की वजह से अब वो सामान जहेज की हैसियत या माली एसेट्स नहीं है, तो उनको एसेस करके उन्होंने कहा ये इक्वल अमाउंट जो है वो भी बीवी को पे करे। जबकि हस्बैंड का ये स्टांस था कि जनाब मैंने तलाक दे दी थी 2021 में जो कि वर्बल थी। उस हवाले से भी प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है, उस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे। लेकिन मुख्तसर ये कि इस फैसले के खिलाफ हस्बैंड ने अपील कर दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और वहाँ पर हस्बैंड को के फेवर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया, काफ़ी हद तक पार्शल। उसमें जो हक महर के हद तक वो रोक दिया कि हक महर आप डिमांड नहीं कर सकते, ना हक महर इस वक्त देने की पोजीशन में है। इसके साथ जो मेंटेनेंस है वो भी ख़त्म कर दी, सिर्फ इद्दत पीरियड के अलावा जो 2021 से थी वो भी ख़त्म कर दी। इसके साथ साथ जो डावरी आर्टिकल 5,00,000 और 10,000 गालबन बनाया था उसको लेस करके कहा गया कि डावरी आर्टिकल के एवज जो है वो 5,10,000 के एवज के बजाय आप 4,00,000 रुपए पे करें। इस पर जो है वाइफ जिसका नाम महनाज सलीम था उसने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी। और फिर वहाँ पर जो फैसला हुआ उसके जो प्रिंसिपल हैं मैं आपको बता देता हूँ कि आबिद हुसैन चट्टा साहब ने अपने फैसले हुक्म में ये लिखवाया कि शौहर फौरी तौर पे हक महर अदा करे, यानी कि 10,05,00,000 रुपये अदा करे। फिर इसके साथ साथ जो 2021 से 15,000 रुपये वो भी अदा करे, अलॉन्ग विद 10% एनुअल इंक्रीमेंट या इंटरेस्ट जो उस पे है वो भी अदा करे। इसके साथ साथ जो मेंटेनेंस के जो डावरी आर्टिकल से हवाले से जो फैमिली कोर्ट ने दिया था 5,10,000 रुपये वो अदा करे, वो भी बरकरार रखा कि फैमिली कोर्ट का फैसला वो ज़्यादा मुतदिल और रैशनल था। तो अदालत ने यह भी कहा कि अगर शौहर पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करे तो वो फौरन मुकम्मल हक अदा करने का पाबंद है, जो कि दफ़ा 6 पाबंद करता है। ये फैसला ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम है। अब पाकिस्तानी कानून क्या कहता है इस वाले से, पाकिस्तान में दूसरी शादी का कानून मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत आता है। इसके जो अहम निकात है मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि शौहर अगर दूसरी शादी से पहले पहली बीवी की इजाज़त लेगा, यूनियन काउंसिल से इजाज़त लेगा, अगर इजाज़त ना ले
तो फिर उसकी सज़ा बनती है। तो कानून के मुताबिक सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर होता है, इसके साथ जुर्माना भी होता है। अब ये मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ जुर्माने हैं, लेकिन पंजाब के जो मुताबिक जो अमेंडमेंट की गई है उसके मुताबिक 5 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है। इसके अलावा निकाह रजिस्ट्रार जो दूसरी शादी रजिस्टर करता है उसके खिलाफ भी सज़ा और जुर्माना मौजूद है। तो सबसे अहम यह है कि पहली बीवी का हक महर फौरी तौर पे वाजिबुल अदा हो जाता है, और इसके साथ साथ जो कानूनी उसूल है, अदालत ने कुछ उसूल वाज़ा किए कि निकाह नामा एक कानूनी मुआहदा है। शौहर पर लाजिम है कि अपनी साबका शादियों को ज़ाहिर करे, बीवी को खर्चा और हक महर जो है वो पूरा अदा करे। खुला की सूरत में भी हक महर हक ख़त्म नहीं होता। तो ये बेसिक प्रिंसिपल बताए गए हैं, और हक महर के हवाले से ये अर्ज कर दूं कि वो हो जाता है। इसके साथ साथ जो सेक्शन 7 है वो तलाक को डील करती है। इस पे भी मैं ज़रा एक पॉइंट ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अगर तलाक हो जाए तो जो 7 और सब सेक्शन 6 है, उस हवाले से जो इंटरवीनिंग मैरिज जिसका हलाला का कॉन्सेप्ट कहते हैं वो भी अब ख़त्म कर दिया गया है फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत। इसके साथ साथ इसका मतलब ये हुआ कि जो फ़िक़्ह हनफिया में है कि जनाब अगर 3 तलाक हो जाए तो औरत पर तलाक मौसर हो जाती है, तो फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आपको जहन में रखना है, क्योंकि जब आर्बिट्रेशन काउंसिल का जिक्र भी मौजूद है और 90 डेज में प्रोसीजर भी है, 3 वो नोटिस भी करेगा, तो विद इन दिस 90 पीरियड अगर शौहर और बीवी कंज्यूमेशन दोबारा कर लेते हैं तो फिर दे कैन लिव एज हस्बैंड एंड वाइफ, चाहे वो ट्रिपल डिवोर्स दे दे। ट्रिपल डिवोर्स का कहीं भी जिक्र नहीं है, गो के शरीयत में वो तलाक बाइन भी है, तलाक एहसन भी है, तलाक हसन भी है। मेरा आज मौजू उस पे नहीं है, तलाक पे फिर इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये 2 प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा कि अगर और मर्द 3 तलाक दे भी दे और फिर अगर कंज्यूमेशन हो जाए तो फिर वो जो निकाह है वो बरकरार रहता है, दे कैन लिव एज हस्बैंड एंड वाइफ। इसके अलावा अगर बीवी पहली बीवी के होते हुए विदाउट हर परमिशन, जो ले डाउन मैंने आप सबको किया है जो कि आर्बिट्रेशन फैमिली लॉज में भी है, और उसकी जो प्रोसीजर है वो फैमिली रूल्स में भी 1965 में मौजूद है, उसकी अगर वायलेशन की जाएगी तो फिर बीवी को राइट है कि बीवी दफ़ा 6 के तहत फैमिली कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करेगी कि जनाब मेरे नॉलेज के बगैर, मेरी परमिशन के बगैर, इन वायलेशन ऑफ दीज रूल्स एंड सेक्शंस इसने दूसरी या तीसरी शादी कर ली है और इसको सज़ा दी जाए। तो फिर शौहर को 1 साल तक सिंपल इम्प्रिजमेंट और 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। तो नाज़रीन, आखिर में मैं ये ज़रूर करूँगा कि बग़ैर इजाज़त दूसरी शादी ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इसके माली और फौजदारी नताइज भी सामने आ सकते हैं। ये फ़ैसला एक मजबूत पैगाम है कि कानून अब ख़वातीन के हकूक़ के लिए ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या इस कानून पर सख्ती से रद्द-ए-अमल होना चाहिए? अगर आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं या नहीं मुत्तफ़िक तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा इनबॉक्स में, व्हाट्सएप पे भी मुझे कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है, सवाल है तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।